आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, जिसमें उसने लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है ये देखें, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना, ये जिस तरह से ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और मिड ब्रैकेट में लिखी हुई है और साथ में उनके मिड में कोमास लगे हुए हैं, उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अगर नहीं ठीक तरह से समझ आई तो ये देखें, ये रहा। A set may be described by listing its element in brackets. If A is a set mentioned above, then we may write. कहते इस तरह से अगर हम लोग इसको लिख लेंगे तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन थे, इसके पार्ट हैं टोटल 8। अब हम लोग इनको सॉल्व करने लगे हैं 1 बाय 1। ये रहे हमारे पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x such that x इज़ आ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, और x जो है वो लेसर देन है 35। तो पहले सबसे पहले 3 के टेबल में 3 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33। 33 पे जाके क्यों स्टॉप कर दिया, 35 से लेस थे तो इस वजह से 33 पे ये स्टॉप हो गया। अगला देखें, x such that x belongs to real number, r stands for real number and 2x plus 1 is equal to 0। इसको वैल्यू को फाइंड करना है, इसको लिख लेते इधर। 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to -1, x is equal to -1/2। तो बस इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। समझ आ गई। आगे देखें, x such that x belongs to p, p stands for प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। एंड x जो है वो लेसर देन 12 है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। तो वो कौन से थे, 2, फिर 3 और फिर 5, देन 7 और देन 11। तो ये वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, x such that x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। डिवाइज़र ऑफ 128 का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो 128 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 1, देखो अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 है और इधर इधर 128 लिख दो, आसानी हो जाएगी। उसके बाद 2 है, 2 128 को किस नंबर पे डिवाइड करेगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। अब जो 3 है वो नहीं इसको डिवाइड करेगा, अब ये करेगा 4। तो 4 इसको कहाँ पे डिवाइड करेगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट ये डिवाइड होगा 8 के टेबल पे, और 8 के टेबल पे ये कहाँ पर आता है चेक कर लेते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 8 तो 16 पे आएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है x such that x इज़ इक्वल टू 2 पावर n, वेयर n जो है वो बिलोंग्स कर नेचुरल नंबर से एंड n इज़ लेसर देन 8। अब वो वाले नंबर्स लिखने हैं, जैसे देखिए 2 की पावर में n है और n है नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 8 से लेसर नंबर है। तो जब 2 की पावर, पहले देखिए 2 की पावर 1 टाइम्स ली तो क्या आ गई, 2 इधर लिख लेते हैं 2। 2 की पावर 2 टाइम्स ली तो क्या आ गई, 4 इधर लिख लेते हैं 4। 2 की पावर 3 टाइम्स ली तो क्या आ गया, 8 इधर लिख लेते हैं 8। 2 की पावर 4 टाइम्स ली क्या आ गया, 16 लिख लेंगे। 2 की पावर 5 टाइम्स आई क्या आ गया, 32 लिख देते हैं। 2 की पावर 6 टाइम्स आई तो क्या आ गया, 64 लिख देते हैं। 2 की पावर 7 टाइम्स आई तो क्या लिखेंगे, अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 6 128। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। अब x + 4 इज़ इक्वल टू 0 है तो x इज़ इक्वल टू -4। तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं ना होता। यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर जो थे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 हैं, ये वाले नंबर जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये वाले तो नंबर इसमें से तो कुछ आए नहीं, इसकी वैल्यू तो -4 आ गई। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। आगे देखें, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x इज़ इक्वल टू x, मतलब जैसे अगर 1 है तो 1 इज़ इक्वल टू 1, 2 है तो 2 इज़ इक्वल टू 2। तो दो सब नंबर सेम हो जाएंगे तो इसमें कौन से आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, x such that x belongs to integers, z stands for integers। नहीं पता चला कहाँ से, मुझे पता चला ये मैंने उस दिन सेट्स करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स वो जो कैरी करते हैं प्लस और माइनस दोनों साइंस को। ठीक है, अब देखें यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1
चलें, और x इज इक्वल टू -1/3। अब माइनस में तो इंटीजर्स हो नहीं सकते, तो इस वजह से अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब आप सोच सकते हैं कि भी एक क्वेश्चन जो पहले किया था उसमें तो टीचर ने जो था वो वैल्यू 1 - 1/2 लिखती थी, तो उसके पीछे की रीज़न ये थी कि ये रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आ सकते हैं ना, रैशनल और इररैशनल का वो तो यूनियन होते हैं, तो इस वजह से ये लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो या तो प्लस के साथ आती हैं, माइनस के साथ आती हैं, लेकिन बाय की फॉर्म में वैल्यू नहीं आती, तो इस वजह से यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें उसने लिखा है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो अपनी बुक में से पेज नंबर 41 पे देखिएगा, ये रहा पेज नंबर 41 और ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं ना, A जो है वो सबसेट है B का, और B के अंदर एटलीस्ट कोई कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A का पार्ट नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। ये देखें, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इसमें से कुछ भी आपने कोई से दो पार्ट्स ले लेने हैं, तो मैंने सबसे पहले ले लिया है A, कोमा लगा के अब मैं C लिख सकती हूँ, तो ठीक है, ये दो इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। इसी तरह से ही 0 और 1 का भी कर सकते हैं, सेपरेट लिख लिया 0 को, कोमा सेपरेट लिख लिया 1 को, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। n का मतलब क्या था, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब आपने इसमें से कोई से भी लेने हैं, तो ये लें जी 1 लिख दिया, और आगे मैंने लिख दिया है 7, कुछ भी लिख सकती हूँ ना मैं, उन्होंने 2 कहे हैं तो आपने जस्ट 2 लिखने हैं, ठीक है। अब आगे इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या थे, इंटीजर्स विच कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, 0 + -1 + -2 एंड अप टू सो ऑन। इधर मैं लिख सकती हूँ -1 और साथ मैंने लिख दिया -5 लिख दिया, ठीक है। कोई से 2 लिखने थे, मैंने ये 2 लिख दिए। आगे चलें, ये आ गया Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर। कौन से नंबर्स, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, और Q को, और जो Q डैश होंगे उसे क्या कहेंगे, इररैशनल नंबर्स, ठीक है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब हम लोगों ने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो रैशनल नंबर्स में हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देती हूँ 1/3। 1/3 एक रैशनल नंबर है, कैसे पता चला, पॉइंट के बाद जो है वो एक ही वैल्यू रिपीट होती जाएगी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, टर्मिनेटिंग है और साथ में रिकरिंग भी है, तो इस वजह से वो रैशनल है। उसके बाद मैंने लिख दिया 5 जो है टर्मिनेटिंग है, रैशनल है। सॉरी, ये गलत लिख दिया, इसको अलग लिखना था और इसको इस तरह से अलग करके लिखना। आगे R इज स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि यूनियन रैशनल का और इररैशनल का क्या होते हैं, यूनियन होते हैं। तो अब रियल नंबर में मैं 1 लिख देती हूँ, 1 रियल नंबर है, और साथ में मैं इसके अंदर लिख देती हूँ √7। ये लें, ये इररैशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि ये रियल है, रैशनल और इररैशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होते हैं, तो ये लें जी, ये मैंने रियल नंबर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू Q स्टैंड्स फॉर अगेन जो है वो है रैशनल नंबर, एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेसर देन 2 है और इक्वल टू भी है, तो ये ले जी 0 से ग्रेटर है तो 1 लिख दिया, और आगे 2 भी और 2 से लेसर भी है, तो इधर आप 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि 0 से तो ग्रेटर है ना, तो मतलब 1 से लेके 2 तक अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट है ही नहीं। इन्फिनिट जो हैं वो हमारे पास बीच में रैशनल नंबर आ सकते हैं, जैसे मैं इसमें लिख सकती थी 2/5 भी मैं लिख सकती थी, इस तरह से मैं वो वैल्यूज़ लिख सकती थी जो कि 1 और 2 से क्या होंगी, छोटी होंगी, लेकिन क्या होंगे, रैशनल होंगे। इस तरह से होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी और क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।